हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट के साथ साथ हम पढ़ेंगे इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत सरकार ने इस बार जो बजट दिया है, इस बजट में कहा कि जो राजस्व घाटा है, क्या कि राजस्व घाटा कितना रहेगा, 5,23,846 करोड़ रुपए का हमारा राजस्व घाटा रहेगा। इसने कहा भारत सरकार। कहा कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा, 1.5%। कितना परसेंट, 1.5%। किसका, जीडीपी का। तो हमारी जीडीपी कितनी है भाई, आज जीडीपी कितनी है, 324 लाख करोड़ की हमारी आज जीडीपी। ठीक, 2025 के अंत तक हमारी जीडीपी 4.1 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी ट्रिलियन क्या है भाई, याद रखना, 1 ट्रिलियन का मतलब एक के आगे, किसी भी एक डिजिट के आगे 12 जीरो लगा दो, 1 ट्रिलियन। आपको अगर गणना करनी, ये ट्रिलियन की संख्या आएगी। तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 4 ट्रिलियन। वैसे अमेरिका की जीडीपी कितनी पता है भाई, 30 ट्रिलियन की है। हमारी कितनी है, 4 ट्रिलियन की होगी। उसकी भी 2025 के अंत तक 30 ट्रिलियन की होगी। ठीक, अब आगे चलो। वैसे चाइना की जीडीपी कितनी है, 17 ट्रिलियन। हमारी 4 ट्रिलियन 2025 के अंत। तो जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा रिवेन्यू डेफिसिट, 1.5% भारत सरकार। इसके साथ कहा कि इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट कितनी है, 96,000। कितना है, 96,000। कहा कि ये कितनी रहेगी, कहा कि इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट को रखेंगे हम 0.3 का रखेंगे। पिछले साल कितनी थी, 0.1। रिवेन्यू डेफिसिट पिछले साल कितनी थी, 1.9। इस साल कितने, 1.5 का टारगेट। अब इसके साथ आपको ये पूछ ले कि फिक्सल डेफिसिट ज्यादा है या फिर रिवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है। ये आंकड़े याद रखना। ये कितना है, 15,68,996 करोड़ रुपए क्या है फिक्सल डेफिसिट। कितना है, ये अपनी जीडीपी का कितना रहेगा, 4.4%। प्राइमरी घाटा ये पढ़ेंगे, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ये हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, 0.8। दुनिया भी 2,92,598 करोड़ की। तो हमारे टॉपिक पे आते हैं। एक थोड़ा ये ग्राफ याद रखना, देखो ग्राफ का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, ये टारगेट पूछ सकता है। कौन से, फिक्सल डेफिसिट के लिए ये कलर है, रिवेन्यू डेफिसिट के लिए लाल है, इसके लिए हरा है, ये इसके लिए प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले प्राइमरी डेफिसिट कितनी का टारगेट रखा है, 0.8। कितना रखा है, 0.8। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कितना है, 0.3 का। कितना, 0. रिवेन्यू डेफिसिट के लिए टारगेट क्या रखा है, 1.5। फिक्सल डेफिसिट के लिए टारगेट क्या रखा है, 4.4। अगर आपसे एक कहे पिछले साल कितना था, तो पिछले साल के ये रहे 4.8 फिक्सल, 1.9 रिवेन्यू, 1.3 प्राइमरी, सिर्फ एक ये क्या है, इफेक्टिव रिवेन्यू। एग्जाम पूछे कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिवेन्यू है या प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का, तो याद रखना इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है 0.3, प्राइमरी है 0.8। तो ज्यादा क्या है, प्राइमरी। तो चलो वापिस आते हैं, टॉपिक समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। टॉपिक कह रहा है कि राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटे का मतलब है कि जो रिवेन्यू है, केवल कैपिटल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या कि राजस्व व्यय से केवल राजस्व प्राप्तियां घट, इससे क्या आ जाएगा हमारा राजस्व घाटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। जिसने पढ़ रखा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा उसको ये प्रॉब्लम है। देखो, दो तरह की प्राप्तियां होती है भारत सरकार के खाते में पैसा आता है। एक तो बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां, जिसे बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट, जिसे बोलते हैं पूंजी प्राप्तियां। जितने भी टैक्स है भारत सरकार, जितने भी देश में टैक्स लग रहे हैं, सारे किस में आएंगे, रिवेन्यू में। ये चीज याद रखना। दूसरा, भारत सरकार जितना भी लोन लेगी, जितना भी लोन, वो किस में आएगा, कैपिटल में। कैपिटल में क्या आएगा, जितना भी लोन भारत सरकार। अब मान लो कि वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को ग्रांट दिया,
देखो, एक होता है ग्रांट, ग्रांट, एक होता है लोन। भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक ने 100 करोड़ की ग्रांट दी, भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक ने 1000 करोड़ का लोन दिया। अब मेरे को बताओ, ये लोन कहाँ जाएगा, ग्रांट कहाँ जाएगा, किस होते हैं? याद रखना, ग्रांट का मतलब है दान में जिसको भारत सरकार को वापस नहीं लौटाना। तो ये जो ग्रांट वाला पैसा है ये किस में आएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट में। और जो लोन है ये किस में आएगा? कैपिटल में। भारत सरकार जितनी भी अपनी संपत्तियां बेचेगी, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश, मतलब भारत सरकार की कोई जमीन है, कोई कंपनी, जो भी उसका पैसा आएगा वो किस में जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। किसमें जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। दोनों में यही अंतर है, मेन समझ। ये दो टाइप का होता है, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। जैसे ग्रांट मिली, जो दान मिला, वो नॉन टैक्स रिवेन्यू। कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह सब किसके हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट के। ये सारों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, आपसे कोई पूछे तो बता। सरकारी, मान लो ट्रेजरी बिल किस में जाएगा? भारत सरकार ट्रेजरी बिल से उधारी तो ले रही है। जितना भी उधार भारत सरकार हमारे, देखो स्मॉल सेविंग की है, किसान विकास पत्र है, भारत सरकार को वो लोन ही तो दे रहा, मतलब पैसा रख दिया। भारत सरकार ने कहा कि भाई 2 साल 5 साल बाद में 5% पैसा ले जाना तुम, ब्याज ब्याज दूंगा 7% का। वो सारे के सारे किस में आएंगे? कैपिटल। किस में आएंगे? कैपिटल। तो आपसे ध्यान रखना इन चीज। अब देखो, मैंने कहा कि भाई जो रिवेन्यू जो प्राप्तियां हुई है, तो रिवेन्यू जो प्राप्ति मतलब जितने भी टैक्स है, तो भारत सरकार को जीएसटी, कॉर्पोरेट, वेल्थ, कस्टम, जितने भी टैक्स है, सारे टैक्सों से टोटल पैसा मिला 42 लाख। कितना? 42 लाख। 42 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ रुपए राज्यों का हिस्सा था जो उनको। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहा? 28 लाख करोड़ रुपए पैसे रहे टैक्स। किसका? टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह, सारे टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, सर्विस टैक्स वगैरह रहे, इन सबको जीएसटी वगैरह को मिला के कितना रहा? अब आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स में मान लो भारत सरकार की कंपनी है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नाम सुना है? उन कंपनियों से प्रॉफिट हुआ, वो पैसा, जितनी भी ग्रांट्स है वो पैसा, भारत सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, भारत सरकार ने लेने रखा है, दे रखा है, उस पर जो ब्याज आ रहा है उसका पैसा इसमें आएगा नॉन टैक्स रिवेन्यू में। वो कितना आया? 5 लाख 5.83 लाख करोड़ रुपए। तो अब आपसे पूछे कि रिवेन्यू में सबसे ज्यादा टैक्स रिवेन्यू है या नॉन टैक्स रिवेन्यू? टैक्स रिवेन्यू। दोनों को जोड़ेंगे तो रिवेन्यू कितना आया भारत सरकार के पास? 34 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू। कितना आया? 34 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू आया। अब भारत सरकार के ये तो पैसा आया, अब इसमें से क्या माइनस करना? जो खर्चा माइनस करेंगे, जो पैसा बचेगा वही क्या काटा? कैसे? ये देखो, हमें पैसे कितने मिले? 34 लाख करोड़, लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का क्या आया? रिवेन्यू से, राजस्व से पैसा। अब खर्चा राजस्व पे 39.44 लाख करोड़ का खर्चा है, तो इन दोनों को माइनस करें तो कितना आया? 5 लाख करोड़ रुपए का क्या आ जाएगा? खर्चा। तो मतलब भारत सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार कहां से लाएगी? लोन लेगी। लोन किससे लेगी? बहुत सारे लोग, आप दैनिक भास्कर, उल्टे ना, पूरे अच्छे अखबार है, उनमें आधी जानकारी आती है, उनमें कहते हैं भारत सरकार पे इतना कर्जा है, विदेशों का कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है विदेशों का। हाँ, भारत सरकार पे कर्जा है, कितना? 2025, भारत सरकार ने कहा 2025 के अंत तक 96 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो जाए। अभी कितना कर्जा है? 146 लाख करोड़। एक बात बताऊं आपको, भारत सरकार ने जो लोन ले रखा है, स्मॉल सेविंग स्कीम से, जितनी भी ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उन पे लेकर भारतीयों का पैसा अधिकतर, इनमें से केवल 196 लाख करोड़ रुपए है ना 25 तक, एंड तक, इसमें से केवल 6 लाख करोड़ रुपए, कितने? 6 लाख करोड़ रुपए बाहर का लोन है हम पे, और हमारा अंदरूनी लोन है 6 लाख करोड़ रुपए एक्सटर्नल लोन है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत है। ठीक, तो भारत सरकार क्या करेगी? 5 लाख करोड़ रुपए का लोन लेगी। लोन लेगी तो वो क्या जाएगा? रिवेन्यू डेफिसिट। वो रिवेन्यू पे हो रहा है ना। अब देखो, रिवेन्यू में खर्चा क्या क्या है? सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछे कि रिवेन्यू में सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे है, तो सबसे ज्यादा खर्चा है ब्याज का, इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप में दिमाग में कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट कर? जो भी मैंने बताया ना, भारत सरकार पे
अभी तक 81 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2025 तक 196 लाख करोड़ रुपए का। इस पे भारत सरकार क्या दे रही है? ब्याज। तो वो 12 लाख करोड़ रुपए का। तो मतलब जो अपनी कमाई है 34 लाख करोड़ में 11 लाख, मतलब 12 लाख करोड़ तो ब्याज पे चलेगा। इसके साथ कहा कि भाई जो पेंशन दी जा रही है 2 लाख करोड़ रुपए की पेंशन, इसके साथ जो सब्सिडी है, सबसे बड़ी चीज 3 लाख, मतलब 4 लाख समझो, 3.81 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी है। इस सब्सिडी में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको दी जा रही है? फूड्स पे 2 लाख करोड़ रुपए की। 1,70,000 करोड़, 1,67,000 है, मैं 70 बोल रहा हूं। 1,70,000 करोड़ रुपए की किसानों को किस पे? केवल यूरिया खरीदने के, फर्टिलाइजर खाद के ऊपर सब्सिडी। कितने की? 1,70,000 करोड़। कैसे? 1,67,000 है, थोड़ा याद रहे। 2 लाख करोड़ रुपए फूड पे दिया जा रहा है। अब शिक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है? भारत सरकार रेवेन्यू में से केवल 96,000 करोड़ रुपए क्या खर्च कर रही है? हेल्थ। एजुकेशन पे 1,21,000 करोड़ रुपए के आसपास, इससे ज्यादा तो सब्सिडियां दी जा रही। तो ये रेवेन्यू हमारा खर्चा हो रहा है। तो कितना हो रहा है गुणज? तो अब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा? माइनस करके बता दिया मैंने, 5 लाख। कितना आया? कितना आया भाई? राजस्व घाटा 5 लाख, 5.24 लाख करोड़ रुपए घाटा। अभी आपसे आंकड़ा पूछती है ये जीडीपी का कितना रहेगा? 1.5% सरकार ने कहा अनुमानित रहेगा। पिछले साल कितना था? 1.9% जीडीपी का रेवेन्यू। अब सरकार ने कहा कि भाई पिछले साल 1.9 था, इस साल 1.5 क्यों हो जाएगा? भारत सरकार का मानना क्या मानना है कि पिछले साल कितना था रेवेन्यू डेफिसिट? 1.9, इस साल कितना है? 1.5 रहेगा। ताकि भारत सरकार ने का कहना है कि आयकर, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट जो निगम टैक्स है, इनमें ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, 14%, 10% और 10%। तो इससे क्या हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, जो खर्चा है हम उसको पाट लेंगे। आपसे एग्जाम पूछे तो इसका जवाब दे सकते हो। अब ये ट्रेंड है, ट्रेंड को याद रखना। वापिस इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं कि रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछे, कोविड में ज्यादा गया था, 6.1 था, अब डिक्लाइन फेज में है। कितना आ गया? 1.5 है। पिछले साल 1.9 था। बता दोगे रिवेन्यू डेफिसिट? रिवेन्यू डेफिसिट कितना है? डाटा पूछा तो बता देना। 5,23,846। कैसे निकलता है ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक। अब इसके साथ साथ मैंने कहा कि रिवेन्यू डेफिसिट समझेंगे तो हम इफेक्टिव राजस्व घाटा भी समझेंगे, या प्रभावी राजस्व घाटा भी जानना है। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या? इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। सीधी सी बात कि जो रिवेन्यू डेफिसिट 5 लाख करोड़ का है, 5,24,000 करोड़ का है, 5,23,846, अब 24 मान लो, 5,23,846 करोड़ का क्या रिवेन्यू डेफिसिट है। सरकार ने कहा कि इसमें से जो कैपिटल असेट्स के लिए राज्यों को जो क्या दिया गया है, सहायता दी गई है, वो माइनस कर दो। वो क्या आ जाएगा? रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओ भाई इसकी परिभाषा कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। ये 2012-13 से प्रचलन में आया। इसने कहा कि सरकारी वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायी बनाने के लिए लाया गया। इसमें कहा गया कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व, अभी बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर है। लेकिन ये इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव में जो राजस्व घाटा है, क्या जो राजस्व घाटा है, तो राजस्व घाटे में से क्या माइनस करना है? तो कैपिटल असेट्स के लिए, पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार राज्यों को जो पैसा देती है वो माइनस करो। इसका कैसे करेंगे ये देखो। इस साल भारत सरकार के पास राजस्व घाटा कितना है? 5,23,846 करोड़। भारत सरकार ने राज्यों को पैसा दिया है कैपिटल असेट में किस किस चीज के? मान लो पंचायत समिति के लिए पैसा दिया, पंचायत समिति के हॉल बनेंगे, हॉस्पिटल का बनेगा कुछ, उसके लिए भारत सरकार ने 4,27,000 करोड़ रुपए पैसे दिए। इसको निकाल देंगे हैं
तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू 96,654 करोड़ रुपए। अब आपसे एग्जाम पूछे थे, बता देना कितना है? 96,654 करोड़। अब आपसे पूछे तो ट्रेंड भी याद रखना, देखो ट्रेंड दे रखा है, ये ट्रेंड रहा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितनी है याद रखना, तो कोविड में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा हो गई थी, किससे? प्राइमरी डेफिसिट से। लेकिन तो हरे वाले की बात करो, अब कितना आ गया? 0.3 रहेगा। टारगेट है 0. रहा कितना है? 1.0 रहा है। अब आपसे एग्जाम पूछे या आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि प्रभावी राजस्व घाटे की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी भाई, सरकार के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। राज्य में असेट तो बन रही है ना, तो घाटे में कैसे आ सकता है, रेवेन्यू में कैसे आ सकता है? सरकार के खर्च का सही आंकलन किया जा सकता है, कितना उपयोग और कितना निवेश किया जा रहा है। कैपिटल में लग रहा है निवेश हो रहा है ना, घाटा तो नहीं है। देश के आर्थिक विकास में या राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा मिले, इसलिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लाया गया 2012 और 13 में। इन दोनों में पूछे आपको कि दोनों बता देना। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद।